गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। कल हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया था 9.5 एक्सरसाइज का। आज है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है इसकी स्टेटमेंट? शो दैट लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल प्लेन सेक्शन ऑफ अ कोनिकॉइड विच पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट इज अ कोनिकॉइड। ध्यान से समझो क्या है, किसका लोकस निकालना है आपने? लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल प्लेन सेक्शन ऑफ अ कोनिकॉइड। मान लीजिए आपके पास ये कोनिकॉइड है। प्लेन सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी कोनिकॉइड को किसी प्लेन ने कट किया तो उसके बाद जो आपके पास सरफेस मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? प्लेन सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन कोनिकॉइड। आपको पता है, तो आपने क्या करना है, क्या निकालना है? लोकस निकालना है सेंटर्स ऑफ द प्लेन सेक्शन ऑफ अ कोनिकॉइड विच पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। जो प्लेन सेक्शन है वो किसी फिक्स पॉइंट में से भी पास कर रहा है, ठीक है। जो लोकस आएगा प्लेन सेक्शन के सेंटर्स का, वो आपने क्या प्रूव करना है? कोनिकॉइड की इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। प्लेन सेक्शन आपको पता है, जब हमारे पास गिवन सरफेस कोनिकॉइड को जब कोई प्लेन कट करेगा तो उसके बाद जो आपके पास सरफेस मिलता है उसको हम प्लेन सेक्शन बोलते हैं। हमने प्लेन सेक्शन का सेंटर्स कंसीडर करना है, सेंटर्स का लोकस निकालना है, और हमारे पास गिवन है कि जो प्लेन सेक्शन है, जो आपने आर्टिकल में इक्वेशन पढ़ी थी कि प्लेन सेक्शन की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू अ कोनिकॉइड, ठीक है, क्या होती है, उसका मैं यूज़ करूंगी। उस प्लेन सेक्शन के सेंटर्स का लोकस निकालना है आपने, और वो क्या आना चाहिए? कोनिकॉइड आना चाहिए। क्लियर है स्टेटमेंट? तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है कोनिकॉइड की इक्वेशन हमने वो लिखी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो प्लेन सेक्शन है वो किसी फिक्स पॉइंट में से पास हो रहा है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट द फिक्स पॉइंट बी अल्फा बीटा गामा। मुझे क्या निकालना है? सेंटर्स का लोकस निकालना है। तो मैंने आर्बिट्रेरी एक सेंटर भी कंसीडर कर लिया कि लेट x1 y1 z1 बी द सेंटर ऑफ एनी प्लेन सेक्शन ऑफ वन क्या है हमारा? कोनिकॉइड, जिसकी प्लेन सेक्शन की हमने बात करनी है। तो आर्टिकल नंबर 9.25 में आपने प्लेन सेक्शन विद अ गिवन सेंटर ऑफ अ कोनिकॉइड, अगर आपके पास किसी कोनिकॉइड गिवन हो, सेंटर कोनिकॉइड गिवन हो, सेंट्रल कोनिकॉइड उसका सेंटर गिवन हो, तो आपने प्लेन सेक्शन की इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास प्लेन सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ कोनिकॉइड। तो हम क्या करेंगे? हम प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकालेंगे, वो आपको पता है क्या होती है, ठीक है। इट्स इक्वेशन इज, हमारे पास ये प्लेन सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है कोनिकॉइड के केस में? t इज इक्वल टू S1 जो आपने आर्टिकल में पढ़ी है, वे t क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अ कोनिकॉइड। अब कोनिकॉइड का सेंटर हमारे पास क्या है? x1 y1 z1, यही तो होता है ना सेंटर, x1 y1 z1, यही प्लेन सेक्शन का सेंटर होता है, और यही हमारा किसका सेंटर होता है? कोनिकॉइड का। आपने आर्टिकल में सारा पढ़ा है, देखो हमने सारा किया था ना यहाँ पे कि हमारे पास ये प्लेन सेक्शन की लाइन है जिसने इस सरफेस को कट किया। तो जो प्लेन सेक्शन का जो हमारा प्लेन सेक्शन होता है वो किस में से पास होता है? कोनिकॉइड के सेंटर में से, जो हमने x1 y1 z1 कंसीडर किया था। तो आपके पास प्लेन सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है? आर्टिकल में हमने पढ़ी थी t इज इक्वल टू S1, वे t क्या होती है? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ओवर द सेंटर ऑफ अ कोनिकॉइड टू द कोनिकॉइड जो हमारे पास गिवन होता है। तो कैसे बनाते हैं हम? a इंटू एक्स इंटू x1, x1 क्या है? सेंटर का कोऑर्डिनेट, प्लस b y इंटू y1 c z इंटू z1 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू S1 हमारे पास क्या होता है? सरफेस में जो हमारे पास गिवन सरफेस होता है उसमें हम अपना पॉइंट x1 y1 z1 पुट कराते हैं। तो यहाँ पुट कराओगे x के प्लेस पे x1 y1 z1 माइनस ऑफ 1, तो आपके पास ये प्लेन सेक्शन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। -1 से -1 कैंसिल आउट हो रहा है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। हमारे पास क्या गिवन है कि जो प्लेन सेक्शन है वो फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है। फिक्स पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया था? अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब है, पास करने का मतलब है कि ये इक्वेशन ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के प्लेस पे अल्फा, y के प्लेस पे बीटा और z के प्लेस पे गामा पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। आपने क्या निकालना है? x1 y1 z1 जो सेंटर्स थे प्लेन सेक्शन के, उनका लोकस निकालना है। तो लोकस हम कैसे निकालते हैं? x1 को x में रिप्लेस कर देते हैं, y1 को y में और z1 को z में, तो इस पॉइंट का आपके पास लोकस आ जाएगा दिस, ठीक है। और आपके पास जो इक्वेशन आई है कोनिकॉइड की इक्वेशन ही आई है, क्योंकि सेंट्रल कोनिकॉइड के अलावा भी तो कोनिकॉइड होते हैं बहुत तरह के, डिफरेंट तरह के, तो आपके पास ये भी एक तरह का कोनिकॉइड ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द कोनिकॉइड विच टच इज द कोनिकॉइड दिस। इसमें भी आपके पास प्लेन सेक्शन की बात हुई है। प्लेन सेक्शंस के सेंटर्स का लोकस निकालना है ऑफ द कोनिकॉइड दिस। हमारे पास क्या गिवन है कि जो प्लेन सेक्शन है आपके पास वो टच कर रहे हैं अनदर कोनिकॉइड को,
ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कोनिकोड है वो आपने लिख दिया। आपने सेंटर लेना है प्लेन सेक्शन का, प्लेन सेक्शन का भी वही सेंटर होगा जो कोनिकोड का होगा। तो लेट x1 y1 z1 बी द सेंटर ऑफ एनी प्लेन सेक्शन ऑफ द कोनिकोड दिस। ठीक है, आपको पता है कि प्लेन सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू S1, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में की है। तो t आपको पता ये होता है और S1 आपको पता ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन है कि हमारे पास ये प्लेन सेक्शन की इक्वेशन आई है, ये प्लेन सेक्शन इस गिवन कोनिकोड को टच कर रहा है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, जब कोई प्लेन किसी कोनिकोड को टच करता है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर, वेर एल एम एन क्या होते हैं जो प्लेन की इक्वेशन में प्लेन के डिसीज होते हैं। ए बी सी क्या होता है आपके पास कोनिकोड की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, और पी क्या होता है प्लेन की इक्वेशन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज आपने अपनी इस कंडीशन में पुट करनी है। एल हमारा क्या है, एक्स का जो यहाँ कोफिशिएंट है प्लेन में ए x1 अपॉन ए क्या है कोनिकोड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास ए है, जो कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एल स्क्वायर अपॉन ए। अब एल क्या है हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट होता है ए x1। ठीक है, तो एल स्क्वायर होगा ए x1 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये हमारा जो प्लेन है, जो प्लेन सेक्शन से आपके पास प्लेन की इक्वेशन आई है, ये किसको टच कर रहा है, इस वाले कोनिकोड को। इस वाले कोनिकोड के नहीं, ये तो गिवन कोनिकोड था, पर टचिंग की कंडीशन तो इस वाले कोनिकोड के साथ गिवन है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो अल्फा है तो अपॉन में अल्फा लिखोगे। ठीक है, सिमिलरली एम स्क्वायर क्या है जो आपके पास वाई का कोफिशिएंट है बी इंटू वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी के प्लेस पे क्या आएगा जो हमारे पास जिस कोनिकोड को टच कर रहा था उसमें वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बीटा, इस तरह अपन में गामा आ जाएगा इज इक्वल टू में पी स्क्वायर क्या है प्लेन की इक्वेशन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, बस किसका लोकस निकालना है, सेंटर्स का x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दोगे x y z में, तो आपके पास जनरल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन आ जाएगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द सेंटर ऑफ द कोनिक गिवन बाय दिस टू इक्वेशंस। एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है और एक आपके पास कोनिकोइड की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ भी एक तरह से प्लेन सेक्शन की बात ही हो रही है कि जब इसी कोनिकोइड को ये प्लेन कट करेगा तो जो कोनिक मिलेगा आपको उस कोनिक का सेंटर निकालना है। ठीक है, तो देखो आपके पास एक आपके पास कोनिकोइड गिवन है, इस कोनिकोइड को जब ये वाला प्लेन कट करेगा तो जो आपको कोनिक मिलेगा उसका सेंटर निकालना है। मतलब कोनिकोइड का भी वही सेंटर होगा, कहने का मतलब है कि कोनिकोइड का सेंटर निकालना है। कोनिक का जो आपके पास सरफेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कोनिकोइड का तो पार्ट मिलेगा कटा हुआ, तो वो सेंटर तो सेम ही होगा, जो सरफेस सेंटर तो दोनों का सेम ही होगा ना। ठीक है, कि उसी का तो रिमेनिंग पार्ट है। जब प्लेन ने कट किया कोनिकोइड को, तो जब कोनिकोइड को कट कर देगा तो जो सेंटर होगा वो सेम ही तो होगा जो कोनिकोइड का सेंटर होगा, उस सरफेस का भी वही सेंटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, कोनिकोइड इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको मैं सेंट्रल कोनिकोइड में चेंज करूंगी। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल कोनिकोइड में राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो उस पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कराओगे। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, लिख दी। अब हमें पता है कि हम प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मुझे सेंटर निकालना है कोनिक का। मुझे पता है कोनिक का सेंटर और कोनिकोइड का सेंटर तो सेम ही होगा, तो मैंने अपनी तरफ से लेट कंसीडर कर लिया कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द एनी प्लेन सेक्शन। प्लेन सेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि जब इस कोनिकोइड को ये वाला प्लेन कट करेगा तो जो सरफेस मिलेगा उसको आप प्लेन सेक्शन बोलोगे। प्लेन सेक्शन का सेंटर भी वही होगा जो हमारे पास किसका सेंटर होगा, कोनिकोइड का, जो आपने आर्टिकल में पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने अल्फा बीटा गामा क्या कंसीडर कर लिया, सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन। ठीक है, तो आपके पास प्लेन सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू S1, वे t क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। इस पॉइंट से सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट होगा, तो हमारा सरफेस ये है, तो इसको ब्रेक करोगे 3x इंटू x1 के प्लेस पे अल्फा पुट करोगे। अब x1 के प्लेस पे जो सेंटर हमारा अल्फा बीटा गामा है, क्लियर है, प्लस 2/4 y इंटू y1 के प्लेस पे बीटा पुट करोगे। सारी इक्वेशन बनानी है। सरफेस में S1 मतलब सरफेस में आपने क्या पुट करना है, सेंटर पुट करना है। यहाँ पे x1 मतलब अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, क्लियर है। आप दोनों साइड एलसीएम लोगे, 4 कैंसिल आउट करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आपकी इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद जो इक्वेशन आई है प्लेन की इक्वेशन आई है, क्योंकि प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकाली है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, और हमारे पास एक गिवन भी प्लेन की इक्वेशन है सेम कोनिकोइड के लिए। इसी कोनिकोइड के लिए ये भी प्लेन की इक्वेशन है
और ये भी हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आई है इसी कोनिकोड के लिए, दोनों के दोनों प्लेन आइडेंटिकल हो जाएंगे। हम इन दोनों में कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे। तो हमारे पास कैसे कंपेयर कराते हैं हम प्लेन में कोफिशिएंट, फर्स्ट वाले प्लेन में एक्स का कोफिशिएंट है अपॉन में जो दूसरे वाले प्लेन में एक्स का कोफिशिएंट है। जो अल्फा बीटा गामा जो पैरामीटर्स में होते हैं उनको हम ऊपर रखते हैं, जो हमारा पूरा कांस्टेंट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना इजी हो। ऐसे यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 15 गामा, उधर क्या है जेड का कोफिशिएंट 5। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, उसमें कांस्टेंट टर्म -5 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, अपना सेंटर निकाल सकती हूँ। मैं तो कंपेयर कराऊंगी, मैंने इसको कुछ कांस्टेंट के कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से मैं अल्फा फर्स्ट एंट्री को लास्ट एंट्री से कंपेयर कराऊंगी तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 इंटू के। सिमिलरली बीटा निकाल लोगे, गामा निकाल लोगे, सारी वैल्यूज निकाल के इस वाली एंट्री में पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास कुछ के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि के पे डिपेंड कर रहा है ना अल्फा बीटा गामा सेंटर जो हमने निकालना है। क्लियर है, तो हमारे पास के की वैल्यूज आ जाएंगी 0 -3। जब आप अल्फा बीटा गामा को निकाल के यहाँ पुट करोगे तो आपके पास के की 2 वैल्यूज आ रही है, देखो। ठीक है, अब के की वैल्यू उठा के मैं अपने सेंटर में पुट करूंगी अल्फा बीटा गामा में। तो जब के इक्वल टू 0 मैंने सेंटर में पुट कराया तो सेंटर हमारा जो अल्फा बीटा गामा हमने लेट किया था वो किस में रिड्यूस जाएगा 0 0 0 में। ठीक है, यहाँ पुट कराओगे 0 0 0। ठीक है, पर जब हमारे पास कोनिकोड का सेंटर आपके पास ये आ जाता है 0 0 0। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है, जो हमारे पास ये प्लेन था जो कट कर रहा था हमारे कोनिकोड को, इस प्लेन की इक्वेशन को ये जो सेंटर आया सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि जो आपके पास सेंटर है उसमें से हमारा जो प्लेन पास हो रहा है, इसका मतलब है कि जो सेंटर है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पर हमारा देखो पुट करा के देखो, एक्स के प्लेस पे 0 पुट कराओ, वाई के प्लेस पे 0, जेड के प्लेस पे 0, तो हमारा जो पॉइंट है सेंटर का वो प्लेन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपने ये केस नहीं लेना है। तो के की नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करूंगी, ये हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। के की नेक्स्ट वैल्यू -3 में पुट कराऊंगी अल्फा बीटा गामा में, तो हमारा सेंटर इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको पुट करा के देखो अपनी प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो 2 इंटू हमारे पास क्या आई है अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है -2 3 -1 -2 3 -1। ठीक है, अब इसको आप पुट करा के देखोगे यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, वाई के प्लेस पे और जेड के प्लेस पे क्या सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो सेंटर में से ही पास हो रहा है, तो उसका मतलब है कि सेंटर को प्लेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आप पुट करा के देखोगे 2 इंटू -2 तो -4। ठीक है, 2 इंटू 3 -6 -5 इंटू जेड -+5। ठीक है, प्लस ये 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन गया -4, यहाँ से मेरे पास आया -1, तो मेरा -5 आया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड -5। तो ट्रू और ये वैल्यू, इसका मतलब जो के की वैल्यू आई है जिसको मैंने सेंटर में पुट कराया वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कोनिक का सेंटर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके साथ आपकी 9.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 3 में आपके पास एक ही चैप्टर है जो कि 9 चैप्टर है कोनिकोड, जिसको हम अब तक कर रहे हैं कोनिकोड। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में एक ही चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके पास 7 एक्सरसाइज है, 9.5 तक हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा, क्योंकि इस यूनिट में से एक चैप्टर 9 चैप्टर है इस यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में आपके पास एक ही चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 9। इस यूनिट में से आपके पास क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 में से आपने करना तो एक ही है। ठीक है, तो 9.5 तक आपका 1.5 क्वेश्चन बन जाता है। मतलब एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन आएंगे ना ऑप्शन में कि फर्स्ट करो या सेकंड करो, एक तो पूरा बनता है। इस यूनिट में से 9.5 तक तो दूसरे क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट तो बन जाता है। तो इस चैप्टर को हम 9.5 तक ही करेंगे, 9.6 7 एक्सरसाइज में नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 9 इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू क्लास।